प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज आइए संस्कृत की कक्षा में माँ शारदे का स्मरण करते हुए देववाणी में आज संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करते हैं, जिसमें 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं संस्कृत का प्रारंभ कैसे होता है। देखिए, संस्कृत की शुरुआत, इसके प्रमुख जो संस्कृत व्याकरण के ऋषि माने जाते हैं उसमें पाणिनि का स्थान प्रमुख है। इसके बारे में कहते हैं कि एक बार भगवान शिव, भगवान शंकर वो नृत्य कर रहे थे। उन्हें नटराज कहा जाता है। तो जब नृत्य कर रहे थे, नृत्य करने के पश्चात उनके हाथ में डमरू भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। नृत्य समाप्ति के पश्चात उन्होंने अपना डमरू 14 बार बजाया। 14 सूत्र, 14 स्वर निकले, जिसे हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि संस्कृत को जानने के लिए सबसे पहले उसका माहेश्वर सूत्र, उसका ककहरा ये कह लें हम, वो सीखना परम आवश्यक है। तो आपके सामने एक श्लोक लिखा हुआ है, देखिएगा। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धः एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो आइए देखते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो, नटराज भगवान भोलेनाथ को क्या कहते हैं? नटराज के राजा, मतलब नृत्य करने वालों में श्रेष्ठ भगवान शिव ने, नटराज माने शिव है ना, नटराज राजो नृत्य करने वालों में श्रेष्ठ भगवान शिव ने नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान पर, नृत्य धन अवसाने, यहां पर क्या है? दीर्घ संधि हो गई है। तो नृत्य के अवसान, अवसान माने होता है समाप्ति पर, नृत्य की समाप्ति पर भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? नटराज राजो नृत्तावसाने ढक्काम नव पंचवारम ननाद, अपने ढक्का को, ढक्का माने होता है डमरू, अपने डमरू को नव पंच, संस्कृत में आप जान लीजिए, हिंदी में गिनती सीधा चलती है, आपने पढ़ा होगा 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, लेकिन संस्कृत में जस्ट इसका उल्टा, 1 10, एकादश, 2 10, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, उल्टा हो गया ना। तो नव पंच वारम, 9 5 है ना। 9 5 कितना होता है जानते हो? 14, 9 5 14, अर्थात 9 5 14 बार बजाया। भगवान भोलेनाथ ने पहले नृत्य किया, तांडव नृत्य जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तांडव नृत्य। भगवान भोलेनाथ ने पहले तांडव नृत्य किया, इसके बाद नृत्य की समाप्ति पर उन्होंने अपना डमरू 14 बार बजाया। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा, और क्यों बजाया? सनकादि, सनक, सनातन, सनंदन आदि जो ऋषि मनीषी हुए हैं, पाणिनि जैसे जो श्रेष्ठ विद्वान हुए हैं, उन मनीषियों के उद्धर्तु कामः, उद्धार की इच्छा से, सनक, सनातन, सनंदन, पाणिनि आदि श्रेष्ठ ऋषियों के कल्याण की इच्छा से
उन्होंने अपना यह डमरू 14 बार बजाया। एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, इसी को शिव सूत्र और माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। यह संस्कृत व्याकरण का शिव सूत्र एक प्रकार से पूरा जाल है। यहीं से संस्कृत की शुरुआत होती है। अब संस्कृत सीखने के लिए हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब 14 बार बजाया तो उसमें से 14 सूत्र निकले जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अब वह माहेश्वर सूत्र क्या हैं? सभी लोगों ने पढ़ा होगा। आई ऊण री ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यम गण नम झभई घड़ धस जब गढ़ दस खप छठ थचट तौ कपय सख सर हल। यह 14 सूत्र हैं। इन सूत्रों के अंतिम वर्ण, जैसे हम कहे आई उण, तो अंतिम वर्ण क्या है? हलंत। इन हलंत वर्णों को यदि निकाल दिया जाए तो कुल 43 वर्ण बचते हैं। कुल 43 वर्ण बचते हैं। अब उसमें से उसमें हा 2 बार आता है। सारे वर्ण एक बार आते हैं, केवल हा वर्ण ही 2 बार आता है। उसको भी यदि हम एक मान लें तो कितने हुए? 42। कुल 42 वर्ण। इसलिए कहा जाता है कि कुल 42 प्रत्याहार होते हैं। अब इन्हीं 42 प्रत्याहारों से संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की सिद्धि होती है और संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो आज शुरुआत में, प्रारंभ में आपको हमने संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसका प्रारंभ हुआ, कैसे हम सीखेंगे, इस विषय में आपको बताया गया। अब यहाँ से आज प्रतिदिन सभी छात्रों के लिए संस्कृत व्याकरण क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। सभी विद्यार्थी हर दिन पढ़ेंगे, क्लास लेंगे, जिससे उनके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाए। आज यहीं पर विराम देते हैं। अगले दिन पुनः इसी के आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।